दोस्तों, अक्सर देखने में आया है शादी में ज़्यादा दहेज ना मिलने की वजह से लड़की वालों के घर आई हुई बारातें वापस लौट जाती है, शादियां टूट जाती है। लेकिन यूपी के शहर बरेली में एक दुल्हन ने दहेज के लालची दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया जिसको देखकर दूल्हा भी अपना सर पकड़कर रोने लगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर ले और इन वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बरेली में एक जीशान नाम के लड़के की शादी थी। उसकी बारात जब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो दूल्हे वाले बुलेट बाइक की मांग करने लगे और कहने लगे जब तक दहेज में बुलेट बाइक नहीं मिलेगी तब तक निकाह भी नहीं होगा। ये देखकर दुल्हन के घर वाले बेचारे निकाह करने की मिन्नतें करने लगे, लेकिन दूल्हा मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक देने के लिए तैयार हो गए। मगर इसके बाद जब इस बात की खबर दुल्हन तक पहुंची तो दुल्हन ने कुछ ऐसा काम किया जिसको देखकर दूल्हा और उसके घर वाले भी सोच में पड़ गए। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की बरेली शहर के हैं। आज से तकरीबन 2 साल पहले लियाकत अली की बेटी समरीन, ये नाम पहचान छुपाने के लिए बदला हुआ है। समरीन की सगाई इज्जत नगर के रहने वाले जीशान नाम के लड़के के साथ हुई थी। सगाई के 1 साल के बाद यानी हाल ही में कुछ दिन पहले दोनों का शादी का दिन भी आ गया। लेकिन शादी से 2 दिन पहले जीशान ने बुलेट मोटरसाइकिल की जिद पकड़ ली, यानी दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगा और कहने लगा अगर उसे दहेज में बुलेट बाइक नहीं मिली तो उसकी बारात लड़की वालों के दरवाजे से वापस लौट जाएगी, यानी वो निकाह नहीं करेगा। उसके बाद शादी का दिन भी आ गया। लड़का 250 बारातियों के साथ बारात लेकर लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंच गया। लड़की वालों ने बड़े ही शानदार तरीके से बारातियों का इस्तकबाल किया। उसके बाद लड़की के वालिद आए और उन लोगों को एक पिंडाल में ले गए जहां दहेज का सारा सामान रखा हुआ था। लड़की का बाप हर एक चीज़ उन लोगों को दिखा रहा था और हर एक चीज़ के बारे में उनसे पूछ रहा था, ये चीज़ आपको कैसी लगी, ये सामान आपको कैसा लगा। लड़के वालों की तरफ से जवाब मिल रहा था, बहुत अच्छा सामान है। दोस्तों, उसी पिंडाल में एक पल्सर बाइक भी खड़ी थी। उस पर लिखा हुआ था दूल्हे की फरमाइश। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिनमें लिखा हुआ था ससुर की फरमाइश। तो कुछ ऐसा सामान भी था जिनमें लिखा हुआ था सास की फरमाइश। खैर, सब लोगों ने दहेज का सामान देखकर खूब तारीफें किए। जहेज भी इतना था, लड़के वालों के फरमाइश से कहीं ज़्यादा और कीमती भी, इसलिए सब ने उसके खूब तारीफ किए। मगर उसके बाद जब दूल्हे को पता चला ये लोग तो दहेज में बुलेट नहीं दे रहे हैं बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं, तो नाराज़ हो गया और कहने लगा जब तक दहेज में बुलेट बाइक नहीं देंगे मैं निकाह नहीं करूंगा। ये सुनकर बेचारे लड़की वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने लड़के वालों के खूब खुशामद किए, मगर दहेज का वो लालची दूल्हा और अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर लड़की के वालिद ने बताया उन्होंने बुलेट की बुकिंग कर दी है, जैसे ही बुलेट आ जाएंगे वो उन्हें दे देंगे। लेकिन इस बात पर भी दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर बेचारे लड़की वाले परेशान होते जा रहे थे और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक के पैसे लड़के वालों को दे दिए। पैसे पाकर दूल्हा बड़ा खुश हुआ और निकाह करने के लिए राजी हो गया। लेकिन जैसे ही इस बात का पता दुल्हन को लगा, यानी जब इस बात के बारे में दुल्हन को पता चला लड़के ने बुलेट बाइक की फरमाइश की और उसके बगैर निकाह करने से मना कर दिया और अब उनके घर वालों ने उनको बुलेट के पैसे दे दिए हैं, तो दुल्हन इस बात पर नाराज़ हुई और दुल्हन ने उस लड़के के साथ
शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अब दुल्हन के इस फैसले से घर आई पूरी बारात में हड़कंप मच गया। कई लोग दुल्हन के पास आए और दुल्हन को समझाने की बहुत कोशिश करने लगे, मगर अब दुल्हन अपने फैसले पर अड़ गई और कहने लगी, अब मुझे बगैर शादी के रहना मंजूर है, लेकिन अब इस लालची लड़के के साथ शादी करना मंजूर नहीं है। ये देखकर लड़के वाले बिगड़ गए और हंगामा करने लगे। आखिरकार लड़की वालों का भी सब्र टूट गया। उन्होंने एक एक करके दहेज के भूखे बारातियों को पकड़कर बांधना शुरू कर दिया। मामला और ज्यादा बिगड़ता इससे पहले किसी ने पुलिस को फोन करके बुला लिया। इसके बाद पुलिस आई और बंधक बनाए हुए लोगों को थाने में ले गए। लड़की के वालिद लियाकत अली ने पुलिस को बताए वो छोटा मोटा कारोबार करके अपने घर को बामुश्किल तमाम चलाते हैं। बेटी का रिश्ता 1 साल पहले इज्जत नगर के जीशान के साथ तय हो गया था। उस वक्त दहेज के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी, फिर भी हमने अपने हैसियत के मुताबिक जहेज का सारा सामान भी जुटाया। लेकिन शादी से 2 दिन पहले लड़का बुलेट बाइक की मांग करने लगा और अपनी जिद पर अड़ गया और कहने लगा उसे बुलेट बाइक मिलेगी तभी वो निकाह करेगा। हमने जैसे तैसे करके पैसे जुटाए और बुलेट बाइक लेने के लिए भी चले गए, मगर इस बाइक का स्टॉक नहीं था, यानी बुलेट बाइक कुछ दिनों के बाद मिलती, इसलिए हमने उसकी बुकिंग करा दी। इसके बदले में पल्सर बाइक ले लिए, मगर जब लड़के को पता चला ये लोग दहेज में बुलेट नहीं पल्सर दे रहे हैं तो नाराज हो गया और शादी करने से इनकार कर दिया और शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के वालों को बुलेट के पैसे दे दिए। तब जाकर दूल्हा शादी के लिए राजी हुआ, मगर जब इस बात की खबर मेरी बेटी समरीन तक पहुंची तो उसने इस दहेज के लालची लड़के के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद जब लड़के से इसके बारे में पूछा गया, उसने इस बात पर अफसोस जाहिर किया और कहने लगा, हमें ये नहीं पता था लड़की शादी करने के लिए ऐसे मना कर देगी। अगर हमें ये मालूम होता हम कभी भी ऐसा नहीं करते। लड़के ने कहा, मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। उसके बाद समरीन के वालिद ने अपनी ही रिश्तेदार के एक बेटे के साथ अपनी बेटी का निकाह करा दिया, जो बोलचाल और अखलाक में बहुत अच्छा था। उसके बाद जो दहेज सजा कर रखा गया था वो सब उस लड़के के घर भेजवा दिया गया। आज समरीन के उठाए हुए एक कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है और चारों तरफ समरीन की तारीफ की जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में और समरीन के इस फैसले के बारे में और ऐसे दहेज के लालची लड़कों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो। बेटों का शादी कराना बहुत आसान है, लेकिन बेटियों का शादी करना आज के इस दौर में बहुत मुश्किल है। और ये सारी मुश्किलात हमने और आपने रस्म व रिवाज के नाम पर, चलन के नाम पर, जमात के नाम पर, ख़ानदान के नाम पर अपनी तरफ से बना रखा है। ऐसे रस्म व रिवाज का, जहेज जैसी लानत का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हमारी तमाम बहनों के नसीब को रोशन फरमाएँ और जहेज के लालचियों से अल्लाह हमारे मुआशरे को पाक फरमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।